चलिए देखिए इधर एक्सरसाइज 3.1 में 22 तक बना चुका। चलिए 23 नंबर। अभी तक जो कार्यक्रम हम कर रहा है इसमें कुछ विशेष नहीं कर रहा है। रैखिक समीकरण युग्म के हलों की शर्त पर हिसाब है। 21 में था अंततः अनेक हल, मतलब अनंत हल का शर्त लगाना था। 22 नंबर में कोई हल नहीं का शर्त लगाना था। 23 नंबर में भी कहता है अनेक हल, वही बात कहता है 22 के जैसा। तो पहले समीकरण युग्म लिखिए। क्या दिया है? कहता है सी के किस मान के लिए, तो यहाँ दिया हुआ है सी एक्स और प्लस 3 माइनस सी माइनस 3 बराबर 0। दूसरा है 12x और प्लस सी बाई माइनस सी बराबर कितना? पहला काम इसमें मिलेगा। पहला समीकरण है a1 b1 c1। बताइए a1 बराबर b1 बराबर 3, c1 बराबर माइनस का, इसको प्रॉपर ऐसे लिखना है तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। a2 बराबर 12, b2 बराबर c, c2 बराबर माइनस का c। यही है जी। कहता है अनेक हल। कितना हल? तो अनेक हल के शर्त लगाएंगे। तो अनेक हल के लिए शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, रखिए a1 कितना है वहाँ c, a2 कितना है 12, ये 3 और ये c बराबर माइनस के c माइनस 3 और बटे माइनस के c। यही ना जी। तो यहाँ से हल करो, हमको एक ही चीज़ निकालना है, खाली c। तो ये दोनों को हल कर लो, c आ जाएगा। यहाँ से c बटे 12 बराबर 3 बटे c, क्रॉस गुना करो, c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो c बराबर कितना? तो प्लस माइनस 6 आंसर है। और क्या करना क्या है इसमें, यही तो करना है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा में है 2x प्लस 3y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 2 पहला समीकरण। दूसरा में है c प्लस 2x प्लस 2c प्लस 1 y बराबर 2 इंटू सी माइनस 1। यही ना जी दूसरा समीकरण। कुछ नहीं, पहला काम a1 b1 c1 निकालो। a1 2 है, b1 कितना है, c1 कितना है, माइनस 2 लिखेंगे इधर लाके। यहाँ पर a2 बराबर c प्लस 2, b2 बराबर 2c प्लस 1, c2 बराबर माइनस में 2c माइनस 1। यही तो है। चलिए अनंत हल कहता है या अनेक हल, जो भी बोले वही है। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान रखिए a1 कितना है 2, ये कितना है c प्लस b1 कितना है 3 और ये कितना है 2c प्लस 1 बराबर माइनस का 2 और बटे माइनस 2 इंटू सी माइनस 1। यही ना जी। माइनस 2 काट दो, काटा काटी कुछ नहीं, एक ही चीज़ चाहिए, ये दोनों को हल करो। अरे खाली c निकालना है। तो एक राशि के लिए एक ही समीकरण पर्याप्त है। तो 2 बटे c प्लस 2 बराबर 3 बटे 2c प्लस 1। ये सनका जब भी आए क्रॉस गुना करो, तो 2 दूनी 4c प्लस कितना, इधर से 3c प्लस 6, 3c प्लस बस। तो c वाला एक तरफ और अचर पद एक तरफ, तो यहाँ से बचा c और इधर कितना बचा, आंसर है जी। तीसरा देखिए। तीसरा में क्या है, x प्लस सी प्लस 1 इंटू बाई, एक्स प्लस सी प्लस 1 बाई बराबर कितना है 5, नंबर 1। दूसरा है c प्लस 1x प्लस 9 बाई, c प्लस 1x प्लस 9 बाई बराबर कितना है 8c माइनस 1, 8c माइनस 1। ये दूसरा समीकरण है। पहला काम a1 बराबर कितना, b1 बराबर कितना c प्लस 1, c1 बराबर माइनस का 5। मर्जी तुम्हारा 5 भी लिख सकता है, चूंकि दोनों बराबरी तरफ है, नहीं है। तो अगर हम इसलिए बता दिया कि प्रॉपर लिखो ताकि गड़बड़ी नहीं आए। a2 बराबर c प्लस 1, b2 बराबर 9, c2 बराबर माइनस का 8c माइनस 1। भाई इधर आके लिख रहे हैं मानक रूप में। अनंत हल चाहिए तो अनेक हल या अनंत हल का शर्त लिखना है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चलिए मान रखिए a1 का
1 है, b1 कितना है c प्लस 1 बराबर b1 कितना है a1 हो गया, b1 हो गया, नहीं a1 a2 हो गया, b1 कितना है c प्लस 1 और b2 कितना है 9, c1 कितना है माइनस का 5, ये माइनस 8 और 8c माइनस 1 है, 8c माइनस 1, माइनस माइनस काट दो, c यहीं से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? तो ये को हल करेंगे हम सीधा सीधी, 1 बटे c प्लस 1 बराबर c प्लस 1 बटे कितना, इधर हो गया 9, ये गुना हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस 2c और प्लस कितना, अरे a प्लस b का होल स्क्वायर किया इसको, यानी c प्लस 1 का स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये b में 1 है तो 2c हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ से ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 2c और प्लस 1 और माइनस 9 बराबर कितना, यहाँ से c स्क्वायर प्लस 2c और माइनस के 8 बराबर कितना, 4 दूनी, तो गुणनखंड भी तो हो जाएगा, नहीं होगा? तो क्या करेगा इसमें गुणनखंड कर लेगा, तो ये आ जाएगा प्लस में है 2c, तो 4c माइनस 2c करना है, कितना करेंगे 4c माइनस 2c, तो यहाँ से हम समझ लिया कि इसका फैक्टर आएगा 4 गुने 2, नहीं लेकिन यहाँ चाहिए माइनस में, कितना में, और ये चाहिए प्लस में, तो ये 4 रखना और ये माइनस रखना, क्या रखना आ जाएगा, यानी x का मान इसमें आएगा -4 -4 नहीं आएगा c का मान, तो c यहाँ देखो चिन्ह बदल देते हैं, ये सब बनाते बनाते मास्टरी आता है तब करते हैं, ये सब बनाते बनाते मास्टरी आएगा तब करना, हम यहाँ से समझ लिया c बराबर ये +4 है, -4 कर देना, चिन्ह बदल देना है, और एक वो कितना आएगा -2 है, तो कितना करेंगे, ये आंसर होगा। चलिए चौथा में समीकरण देख के हमें बताइए a1 बराबर, a1 बताओ जी, जो बनाया बताओ a1, c -1, b1 बताइए हैं -1, c1 बताइए माइनस खाली 5, ये ना, a2 बताइए c प्लस 1, b2 बताइए 1 माइनस c, c2 बताइए -3c प्लस 1, कैसे? चलिए अनेक हल है, तो अनेक हल के लिए या अनंत हल बात सेम है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यही तो काम करेंगे। मान सबका रखिए, a1 है c माइनस 1 है नहीं जी, a1 कितना है बटे a2 कितना है c प्लस 1 बराबर b1 है -1 और ये कितना है 1 माइनस c बराबर -5 और नीचे माइनस का 3c और प्लस कितना, हमको सिर्फ c निकालना है, एक चीज तो एक, इसमें 3 संबंध है, हम बता रखा है पहले भी, ये दोनों बराबर करेंगे ना जी, ये दोनों बराबर और फिर ये दोनों बराबर, ये 3 रिलेशन इसमें है, 3 में से चूंकि एक ही चीज ज्ञात करना है c, तो कोई भी एक संबंध लेके हल करेगा, हम ये दोनों को हल करते हैं, ये दोनों को, मर्जी तुम्हारा, ये दोनों को भी कर सकता है, ये दोनों में भी हो सकता है, ये दोनों में भी हो सकता है। यहां जब करेंगे तो कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा, हम तो तरीका ढूंढते कहाँ आसान लगेगा, यहां हल करेंगे तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यहां स्क्वायरिंग टर्म आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां देखिए हम जो लेंगे इसमें से ये -1 बटे माइनस है ना जी, और ये है 1 माइनस c बराबर, यहाँ माइनस माइनस कट गया, 5 बटे कितना 3c प्लस 1, यही तो है, हम यहाँ से क्रॉस गुना करेगा इसमें, -1 गुना करिए इसमें, तो -3c माइनस कितना, और इसको गुना करो 5 से, तो 5 - 5c हो जाएगा। चलिए c वाला एक तरफ, अचर पद एक तरफ, इसको उधर ले जाओ या उसको इधर लाओ, जिधर मर्जी, तो -3c पहले है, ये माइनस से इधर आएगा +5c, इधर 5 पहले से इधर जाएगा तो प्लस का 1, यहाँ से 5c में 3c गया, कैसी, इधर कितना हो गया 3 दूनी, c का मान तो आ ही गया 3, नहीं है, हो गया काम। यहाँ थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता, ये सब देखना पड़ता है, हम ज्यादा क्यों करेंगे, हमको तो एक ही चीज बताना है, c नहीं बताना है, तो इसमें 3 रिश्ता है, 1 2 और ये 3, किसी एक को हल कर लेना है, यहाँ थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि माइनस अंदर करेंगे इसमें, ये हो जाएगा c प्लस 1 और c माइनस 1, as हम समझ गए एकरा में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्या हम ज्यादा करेंगे, हमको c से मतलब ऐसे आया है, ये जवाब है। 24 नंबर में क्या कहता है जी, आलेखीय विधि से हल करना है, यही कहता है, आलेखीय विधि से हल करेंगे सबसे पहला काम, तो हम आलेखीय विधि से तो इतना समीकरण युग्म को हल किया है कि हमने समझता है मुश्किल काम है। समीकरण क्या है, 4x -5y -20, पहला समीकरण, दूसरा 3x + 5y -15
बराबर 0 दूसरा समीकरण। अच्छा, जो तरीका बताया है उतना ही यहां करेंगे और विशेष हम कुछ नहीं करेगा, वही काम करेगा। और भी कुछ कहता है वो, और कुछ कहता है, पढ़िए पूरा। बाई अक्ष से घिरे कहता है प्रश्न में, सब पूरा एक बार ऑपरेशन करो, हमेशा का हिसाब बनाया है। बाई अक्ष और आलेख से, यही कहता है। मतलब यहां इशारा है कि बाई अक्ष पर बिंदु चाहिए, यहां इशारा ये सब समझना पड़ता है। मतलब बाई अक्ष पर हमको बिंदु चाहिए। अब बाई अक्ष पर अगर बिंदुएं चाहिए तो बाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होता है, और बाई क्या हो सकता है, प्लस माइनस बाई, यही तो होगा। बाई अक्ष पर एक्स 0, मतलब एक्स 0 रखना है इसमें, हमको एक्स 0 रखना है, बाई कुछ आएगा। बाई कुछ रखना है या बाई को 0 करके एक्स कुछ लाएंगे, ये दोनों टाइप से इसमें बोलता है। तो पहला समीकरण देखिए, एक से समीकरण है 4x माइनस 5 बाई माइनस 20 बराबर कितना। अच्छा, काम उतने करेंगे, हम ये लिख के इशारा किया है कि यहाँ सोल्यूशन वो इशारा कर दिया है। तो यहाँ पर देखें, 5 बाई को इधर करो, 4x माइनस 20 माइनस में ही इसको इधर करेंगे, बाई को x में लिखा तो बाई बराबर हो गया। बाई बराबर क्या होगा, नीचे 5। हमें एक लाइन बचाया है और कुछ नहीं किया है। मान सारणी इसका बनाएंगे, ये पहला समीकरण का मान सारणी। 2 हल चाहिए कम से कम कितना, हाँ 2 ही हल काफी है। x अपनी मर्जी से बाई देगा। अच्छा, x तो बोल दिया 0 रखिए, यहाँ बताया ही नहीं, बताया 0 रखिए, हाँ 0 माइनस 20/5 माइनस के कितना। अच्छा, x 5 रखिए, 4 5, हम तो पहले कह दिया है x 0 रख के बाई कुछ इंटीजर आ रहा है, अति उत्तम, तो इशारा किया था ही। दूसरा, x कुछ रख के बाई 0 आए, अति उत्तम आ रहा है। 5 का 20 में 20 कट गया, 0 बटे कितना आया, ये तो आ गया काम, आलेख तो बनेगा। दूसरा देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अपने पास क्या है, 3x प्लस 5 बाई माइनस 15 बराबर कितना। यहाँ बाई को x में लिख रहे हैं हम प्राय, तो बाई प्लस में, यहाँ माइनस में था, इधर किया, यहाँ प्लस में, इधर करेंगे, इधर ही रखेंगे, बाकी को उधर करेंगे तो माइनस में है, हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस में। ये आया 5 बाई बराबर, तो बाई क्या होगा, नीचे 5 कर ले, यही होगा जी। चलिए मान सारणी, पहला इशारा तो ये अपने कर दिया है हल कि x 0 रखना है, x क्या रखना है, 0 रख दो, ये 0 15/5 कितना, काम तो हो ही गया। उसके बाद x कुछ रखो, 5 रखो, 3 5, हम तो ऐसा का खोजता है हल, ऐसा का आया है, बन गया, हल भी अपने पास है, नहीं है, आलेख भी इसका मस्त बनेगा, कुछ नहीं करना है। आलेख पेपर पर जो कार्यक्रम बताया है वो करके चलना है। कार्यक्रम मतलब क्या, स्केल जरूर लिखना है, स्केल हर बड़े घर पर 1 इकाई देके प्लस देने प्लस लेंगे, कई घर है, 5 तक है ना जी, तो बड़के घर पर लेना 1, हमारा वाला देख के कंफ्यूज मत करना कि छोटा लिए, हम बता दिया बड़का घर पर 1 लेना, 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, इधर प्लस में 1, इधर भी बड़के घर पर लेना 2 3 4 और ये 5, इधर नहीं लेना बड़के घर पर, -1 -2 -3 -4। चल तो थोड़ा सा टेढ़ा है, तुम लोग बनाएगा सीधे बनेगा, हमारा तो रफ चल रहा है, क्या चल रहा है, हाँ मेरा रफ वर्क समझो। और x माइनस भी है, x माइनस है क्या, नहीं है तो कल माइनस देने करेंगे काम, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 हल देख के ये सब समझना है। एक्स्ट्रा टाइम तो हम बचाना चाहेंगे, परीक्षा में समय हम बचाना चाहेंगे, तो x माइनस में नहीं तो कल टाइम देंगे हम, उसके लिए उधर उसका टाइम उधर एडजस्ट करेंगे। चलिए, पहला का हल है 0, -4, तो इधर -1 -2 -3 -4, तो यही होगा 0, -4 यही होगा जी। दूसरा हल 5, 0 यहाँ है जी, ये है कितना 5, 0, तो बस मिला दो दोनों का और क्या, आलेख बन गया। ये दोनों को मिलाइए स्केल से, स्केल रख के मिलाना, हम हाथ से ही मिलाएगा। चलिए मिल गया अपना, ये समीकरण का नाम लिख दो, क्या समीकरण है इसका, 4x माइनस 5 बाई माइनस 20 बराबर कितना। इसका हल देखिए 0, 3, तो अभी तो बतेवे किया बाई अक्ष पर बिंदु है, ये कितना हो गया 0, 3। उसके बाद 5, 0 तो है ये अपने पास, मिला दो इसको, मिल गया। इसका समीकरण लिख दीजिए 3x प्लस 5 बाई माइनस 15 बराबर कितना। पहले तो हल पूछा ही, हल ही पूछा जी, हल बताइए कितना आया, x बराबर 5 और बाई बराबर कितना। उसके बाद पूछा बाई अक्ष ये है और आलेख ये है, तो ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बना जी। अगर इसका नाम लिखे हम यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c, तो ये त्रिभुज है ABC, नहीं बना है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC का शीर्ष बोलता है, शीर्ष मतलब A शीर्ष है, तो A का नियामक कितना लिखोगे 5, 0, B का नियामक कितना लिखोगे 0, 3, C का नियामक कितना लिखोगे 0, माइनस का, तो बस ये अंतर है और क्या, यही तो हिसाब है। चलिए आइए देखिए 25 नंबर,
कुछ नहीं है, अद्वितीय हल कहता है। क्या कहता है? ए का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हो। कुछ नहीं करना है, ए निकालना है। बता दिया है, एक चीज निकालेंगे एक समीकरण चाहिए, दो चीज निकालना होगा दो समीकरण चाहिए। जैसे जैसे अज्ञात राशि बढ़ेगा समीकरण की संख्या बढ़ते जाएगा, तो एक चीज एक समीकरण लगेगा। तो पहला क्या है समीकरण? ए एक्स प्लस 2y बराबर कितना? चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लिख दें। अरे 5 को उधर लेके मानक रूप में लिख लिया है। दूसरा है 3x प्लस y, उस एक को माइनस एक इधर लाके लिख दिया, लिख दिया, नंबर हो गया 2। पहला काम तो वही करना है। a1 बताओ कितना है इसमें? a है। b1 कितना है इसमें? c1 कितना है इसमें? माइनस का 5। a2 कितना है इसमें? b2 कितना है इसमें? b2 बताइए। c2 कितना है इसमें? अब बात आती है, प्रश्न बोलता है अद्वितीय हल। कैसा हल? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का कंडीशन अपने पास बता रखा है, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। क्रॉस गुना कर लो इसको, या तो पहले a1 सबका मान रख लो। a1 है अपने पास कितना? a2 कितना है? बराबर नहीं b1 कितना है? b2 कितना है? यही तो है, क्रॉस गुना करिए, यही तो करना है। a इज नॉट इक्वल टू द्वितीय, मतलब a छो नहीं चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू, आंसर में तो यही होगा, नहीं है? देखो जी, है तो क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा, इस सब का ऑपरेशन अभी जितना पढ़ा तुम लोग उतना ही समझो। हम इसको हल किया है। ए कहता है छो नहीं होना चाहिए, ए कहता है छो नहीं होना चाहिए, छो नहीं है, बस इतना समझो। ये सब ई बराबर नहीं का मतलब है, इसको बोलते हैं असमीका, इनइक्वालिटी साइन है। तो जब 11th क्लास में असमीका पढ़ोगे, अभी तो तुमको ऐसे करके मिला है, आगे तुमको समीकरण मिलेगा x प्लस वाई बराबर नहीं 3। अभी तो देख रहा है बराबर 3, ऐसे देख रहा है जी, आगे तुमको मिलेगा ऐसे करके। तो पहले इसको तो समझ लें, बस इतने करना है और कुछ नहीं करना है, और विशेष ज्यादा हुज्जत नहीं है तुम लोग के लेवल में। इतना ए बराबर छो नहीं चाहिए, ए बराबर छो नहीं चाहिए, बस यही काम करेंगे। दूसरा में, दूसरा क्या है? नो एक्स प्लस पी बाई माइनस 1 बराबर कितना? और 3x प्लस 4 बाई माइनस कितना है? 2, माइनस 2 बराबर कितना? तो कुछ नहीं करना है, यहां तो a1 b1 c1 बता सकते हैं। हमको चाहिए अद्वितीय हल। कैसा हल? थोड़ा सा काम हम वही करेंगे, लेकिन ये स्टेप इससे समझ लेना, हम यहां से कर लेगा। अद्वितीय हल के शर्त है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, यही तो है। आप समीकरण देखो, a1 कितना है, a2 कितना है, बराबर नहीं b1 कितना है, b2 कितना है, क्रॉस गुना करिए, 4 नमा 36, यही तो, या फिर 3 तिया, तो यहां से इधर आएगा 4 तिया 12, और इधर आ रहा है, या फिर पहले इधर गुना करो, तो ये p बराबर नहीं आएगा, 4 तिया कितना, तो p इज नॉट इक्वल टू 12, बस यही तो हिसाब है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y माइनस 4 करके लिख लो 0, पहला समीकरण। दूसरा क्या है? ax माइनस a बाई, ax माइनस बाई है, और माइनस 3 बराबर कितना? यही होगा। 3 को केवल इधर ले आया है हम, बस कहता है अद्वितीय हल। कैसा हल? अद्वितीय हल वाला शर्त लगा दो, वो अपने जो कहना है कह देगा। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। a1 कितना है जी? a1 3 है, a2 कितना है? a है। a1 a2 x के गुणांक लेते हैं, b1 b2 y के गुणांक लेते हैं, बराबर नहीं, ये 2 है, और ये कितना है? माइनस का क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो ये हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा ये? 2a इज नॉट इक्वल टू माइनस के कितना? तो a इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 बटे कितना? मतलब अभी मोटा मोटी समझो, दो बराबर में कार्यक्रम चल रहा है, वैसे ही काम करना है इसमें, बस ये आंसर होगा। चौथा नंबर, चौथा क्या है? 4x प्लस पी बाई प्लस 8 बराबर 0, 4x प्लस पी बाई प्लस 8 बराबर कितना? पहला समीकरण। दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर कितना? नंबर हो गया 2। तो यहां से अद्वितीय हल कह रहा है, सेम काम, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल अगर हो जाए तो शर्त है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, यही होगा। a1 कितना जी? a2 कितना जी? ई p और ई कितना? 2 दूनी, यहां से आता है p इज नॉट इक्वल टू 4, p इज नॉट इक्वल टू कितना? तो यही तो अंतर है। चलिए, अभी तक हम इस एक्सरसाइज में एक बात गांठ बांध लो, रोज मैं कह रहा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चैप्टर सबसे सुपर चैप्टर है पूरे किताब में, सबसे सुपर और हॉट केक आइटम इसको बोलते हैं। कम से कम 12 से 15 अंक का सवाल इससे रहता ही रहता है, ऑब्जेक्टिव हो
या फिर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। एक तो पढ़ा आलेखीय विधि, ये एक रहेगा ही रहेगा 5 नंबर में पक्का। एक शब्द समस्या भी इससे रहता ही रहता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। अभी तो इसमें 2-4 दिया है, आगे पूरा एक एक्सरसाइज ही होगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, शब्द समस्याएं होगी। तो कैसे करेंगे उसको ये ध्यान रखेगा, अभी करना उतने है। यहां बनाएंगे हम आलेखीय विधि से। कैसे? पहले जो शब्द समस्या है उसके हिसाब किताब से जो कहेगा, हम शब्द समस्या से उसको बदलेंगे रैखिक युग्म में। कौन में 2 चर चाहिए, तो 2 चर में ही पढ़ रहे हैं, एक इशारा है। तो ध्यान रखना है परीक्षा के हिसाब किताब से। अगर गणित में बढ़िया रिजल्ट लाना है तो ये एक्सरसाइज, ये पूरे चैप्टर को एकदम घोर के पी जाना है। और जिस कदर से हम पढ़ाया है इसको कहते हैं हाथ पकड़ के सिखाना। इतना के बाद अगर नहीं आएगा तो फिर कोई उपाय नहीं है। आगे पढ़िए, हिसाब क्या है, चलेंगे शब्द समस्या में। शब्द समस्या यहां लिखा इस शब्द में है, हम उसको बनाएगा गणित की भाषा में। और चैप्टर अपना है 2 चर में रैखिक समीकरण, 26 नंबर। पढ़िए जी, एक आदमी कोई पढ़िए। पढ़े भी नहीं तब ला रे, लाओ हम पढ़ लो। पढ़े जब लाज लगती तो फिर की कहना। कैसा है कक्षा 10, पहला चीज ध्यान रखना, 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म के चैप्टर से है, अपने को 2 चर चाहिए यहां, तो एक्स वाई फिक्स है। कहता है कक्षा 10 के, 10वां लिखल है रोमन में, ओकर बाद 10 गो कक्षा के विद्यार्थी है, 10 गो। कहता है एक गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। पहला चीज तो कहा लड़का और लड़की है विद्यार्थी में, पढ़े वाला तो यह 2 चीज है। तो माना कि जो पहले लिखा है उसको हम मानेंगे, 2 चर में मानना है। तो लड़कों की संख्या हम मान लिया बराबर है x। अभी नहीं पता है हमको लड़का लड़की कई गो है, टोटल वो 10 गो दिया है। बाकी जो कहेगा, प्रश्न को गौर से पढ़िए, शब्द समस्या में वो जो कहता है वो करिए। प्रश्न बोलता है क्या करना है, तो लड़कों की संख्या माना x और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं बाई। तुम्हारा मर्जी रहेगा कि नहीं हम लड़कों की संख्या मानेंगे बाई, कोई हर्जा नहीं है, मान सकते हैं। मानने पर है, अपना एजम्पशन है, जो जरूरत है, जो तुम्हारा रुचि करे मान लेना। हम माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या बाई। प्रश्न से बोलता है लड़का लड़की मिला के अपने पास 10 गो विद्यार्थी है, कई गो, यानी x + बाई बराबर बोलल का नहीं 10। पहला समीकरण बन गया। पुनः कहता है, पुनः फिर कहता है वो यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या अपने पास क्या माना है बराबर लड़कों की संख्या के 4 गुना है। यही है दूसरा समीकरण, 4 अधिक है, 4 अधिक बोलता है। दूसरा शर्त कह रहा है, पहला शर्त तो बोला लड़का लड़की मिला के 10 विद्यार्थी, दूसरा शर्त कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दूसरा समीकरण बन गया। ये 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म ही है, इसको हल करेंगे x y का मान आएगा और कुछ नहीं करना है। चलिए बनाते हैं इसको पहला समीकरण से। पहला समीकरण 1 से x + बाई बराबर है 10। कितना है, हम बाई को x में लिखा है अभी तक, वही काम करेंगे। 10 - x मान सारणी बनाएंगे, क्योंकि हमको आलेखीय विधि से हल करना है। कैसे, आलेख बनावे पर अद्वितीय हल मिलता है, ऐसा हम देखा है। तो x बाई अपने मर्जी से यहां रखना है, x बाई देगा। अच्छा x अगर 0 रख दें तो बाई कितना हो जाएगा जी, होगा जी। हमको तो आलेख आसानी से बनाना है, x 10 रख लें तो बाई कितना हो जाएगा। बाकी दूसरा, चलिए दूसरा समीकरण में भाई लड़का लड़की के संख्या ऋणात्मक नहीं थे बुआ, तो नहीं कहा रखबे, लफड़ा किए ढेर सारा तो हल होएगा, नहीं आएगा, ढेर सारा हल आएगा। तो चलिए मान सारणी बनाएंगे इसको। यहां x अपनी मर्जी से रखना है और बाई देगा। अच्छा x 0 रख सकते हैं, हो सकता है लड़का एक को नहीं रहे, ये हो सकता है लड़का एक भी नहीं हो, 0 तो अंतर होता है ना जी। तो जब 0 रखेंगे तो बाई कितना हो जाएगा। अच्छा -4 रखेंगे तो बाई 0 होगा। हल है, आलेख बनाना आसान रहेगा, लेकिन चूंकि -4 जो यहां बताएगा वो लड़कों की संख्या बताएगा, किसको, तो सारा चीज समझ के करेंगे। काहे रखेंगे -4, नहीं रखेंगे -4, x रखो 4, बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x रखो 2, बाई कितना हो जाएगा, छो तो हो जाएगा, नहीं होगा। x 2 पर बाई कितना होगा, x 3 रखेंगे तो बाई कितना होगा 7 होगा। यहाँ x 3 रखो, इसमें x 3 रखिए, x 3 रखिए, कितना आएगा। यहाँ x 3 रखिए, कितना आएगा। तो हल तो है, x बराबर 3 लड़कों की संख्या है। क्या है, लड़कों की संख्या। इसीलिए हम बोला हम छोटका घर पर 10 लेके काम चला लेता तो सट जाता, पास में आ जाता, नहीं आता। तो अपने पास तो है, ऑप्शन है 10 घर गिना जा सकता। अब आ जीते x बराबर 50, तब वहां पर एडजस्टमेंट करेगा। अभी लड़कों की संख्या आया कितना जी 3, और बाई बराबर कितना आया, यानी लड़कियों की संख्या कितना आया। तो ये आंसर है, क्या है, लड़कियों की संख्या। तो
इधर एक है, हम छोटा छोटा करके लेते हैं। एक बड़े घर समझना, इसको क्या समझना, बड़ा घर ही। 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये हो गया 10। चलिए इधर भी बड़के घर समझना, हम लिख भले रहे छोटा लेकिन समझना बड़े घर है। कौन घर, तो 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 तक इधर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, चूंकि 3 7 पर मिल रहा है तो बड़का नहीं भी मिले तो चलते। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया ना जी। पहला हल 10,0 है तो 10,0 तो यहाँ आएगा, ये आएगा 10,0 जी। और दूसरा हल कितना है, 3,7। x 3 पर बाई 7 चाहिए, इसलिए हम 7 तक लिया है। 7 यहाँ 3 यहाँ, आमने सामने लेगा। आलेख पेपर पर बनाओ, एग्जैक्ट बनेगा। और बाकी जो एक बिंदु हम छोड़ दिया, इसमें एक बिंदु छोड़ दिया 0,10, ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो 10 तक जाएगा। 10 तक चलना, एक घर बड़का पर 10 घर चलेगा, जितना तक एडजस्टमेंट कर सकता है करेगा। जब x का मान बहुत ज्यादा बड़ा आ जाएगा, जैसे x आ जाएगा 50, बाई आ जाएगा 40, तो 50 घर 40 घर आप पेपर में होगा नहीं, वहां पर हम एडजस्टमेंट करेंगे। बड़का घर पर 5 इकाई ले लेंगे, 10 इकाई ले लेंगे, वो अपना हिसाब किताब है, बाकी कुछ हिसाब नहीं है। चलिए मिला दो इसको, इसको मिला सकते हैं ना जी, मिलाइए इसको। चलिए कुछ इस टाइप से मिला है, सीधा मिलाएगा, स्केल से मिलाएगा। आलेख बना के हल दिखाना है, इसलिए यहां बाध्यता है, आलेख बनाना पड़ेगा, बाध्यता है आलेख बनाने का। यहां ये हो गया। दूसरा का हल कितना है, 0,4, x 0 बाई 4 है, मतलब यहां होगा, ये नहीं होगा। दूसरा हल है 3,7, तो यही है 3,7 यही ना जी। चलो इससे मिला दो इसको। अच्छा बाकी जो हम बता रहा था इसमें कि -4 पर ही 0 होगा, तो -4 पर एक शख्स को काटेगा ही आके, देखो नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, बस हो गया इतने तो कहता है। दूसरा 2,6 है, तब 2 यहाँ है, अब देखो 6 इसके सामने आएगा, इसी पर आएगा, ये पक्का इसी पर आएगा, 1 इंच नहीं भटकेगा, बशर्ते आलेख पेपर पर काम करेगा। तो ये था कितना जी, 3,7, ये कितना है 2,6, ये कितना है 0,4, बस तो वही तो गया, यही तो बताना है हमको, यही काटा है। तो x बराबर 3 और y बराबर कितना, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितना, बस ये हिसाब है। प्रश्न को पहले बढ़िया से पढ़िए, जो बोलेगा उतना ही करेंगे। कहता है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, मतलब एक पिता है, अपने पुत्र, दूसरा पुत्र है, तो हमको तो चाहिए 2 चर में, नहीं चाहिए। अब आगे कहता है कि उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है, 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है। अब आगे कुछ नहीं कहा, आगे अपने समझना है, हमको तुलना करना है 2 वर्ष पहले का उम्र और 2 वर्ष बाद में, नहीं है तुलना दिया, तो इसका मतलब है हमको प्रेजेंट का उम्र चाहिए बाप बेटा का, नहीं तभी ना चलेंगे 2 वर्ष पहले जी और बाद में। मतलब यहाँ इशारा है वर्तमान उम्र मानने का, या वर्तमान उम्र यहाँ निकालना है पिता और पुत्र का। ये प्रश्न पूरा लिखा नहीं, इतने लिख के छोड़ा है ताकि ये समझ लो इसमें बाप और बेटा का वर्तमान उम्र चाहिए होगा, तभी तो वर्तमान उम्र रहेगा, तभी 2 वर्ष पहले चलेंगे जी। जैसे अभी हमारा उम्र है 50 वर्ष, पूछे 5 वर्ष पहले, या ऐसे पूछ दे तो उम्र है अभी कुछ भी हम नहीं जानते, 5 वर्ष पहले तुम्हारा उम्र हम बता नहीं सकता है, बताएगा क्या, लेकिन वर्तमान अगर पता रहे तो हम बता सकते हैं इसको। तो कुछ नहीं करना है, इसमें मानना है वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र क्या करेंगे, इस सवाल में वर्तमान उम्र ही बाप बेटा का चाहिए, रिक्वायरमेंट वही है। तो माना कि पिता की वर्तमान उम्र बराबर है x वर्ष, बाप का उम्र मान लिया, वर्तमान में कितना है x वर्ष, तो पुत्र का भी मान लेते हैं। पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर मान लिया भाई, क्या मान लिया, हम अपने हिसाब से, हमको ही नहीं पता है क्या है नहीं है, हम अपने हिसाब से माना कि बाप का उम्र वर्तमान में x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान उम्र है y वर्ष, y वर्ष। अब देखेगा प्रश्न जो कहता है वो करेगा प्रश्न से, या फिर पहले इसे समझो। पहला शर्त में कहता है, प्रथम शर्त में कहता है 2 वर्ष पहले, क्या कहता है 2 वर्ष पहले। अभी बताया कि हमारा उम्र अभी 50 वर्ष है, 2 वर्ष पहले पूछेगा तो कितना बताओगे 48, तो अभी बप्पा की उम्र है x वर्ष, 2 वर्ष पहले कितना उम्र रहते, यही समझने का। अभी बाप का उम्र अभी प्रेजेंट में x वर्ष है, 2 वर्ष पीछे क्या रहा होगा, यही तो रहा होगा। अच्छा पुत्र की उम्र क्या रहा होगा 2 वर्ष पहले, बाई माइनस 2, अरे अभी बाई है, 2 वर्ष पहले क्या रहेगा बाई माइनस 2 वर्ष। अब प्रश्न से लगाना है, प्रश्न से कहता है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो पिता की उम्र ये रहा, x माइनस कितना
बराबर पुत्र के उम्र 22 माइनस 2 रहा, कई गुना कहा ये, बस ये पहला समीकरण देगा। यहां से x माइनस 2 बराबर 5 22 माइनस का 10 होगा ना जी। 22 उधर ही रखिए, हमको तो रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करना है, तो पहले समीकरण युग्म बनाएंगे फिर आलेखीय हल करेंगे। 5 22 उधर रखो, इसको इधर लाओ। x माइनस 2 प्लस 10 बराबर कितना भाई, तो यहां से हो गया x प्लस 8 और बटे 5 कर लो, बराबर कितना, पुनः 2 वर्ष बाद कहता है, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद चलना है। तो अभी बाप का उम्र x वर्ष है, 2 वर्ष और क्या जाएगा, 2 वर्ष बढ़ेगा ना और जी, तो पिता की उम्र क्या होगी, पिता की उम्र दूसरा शर्त में बोला, पहला शर्त में ये कहा, दूसरा शर्त में कह रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो पिता की उम्र अभी x है, 2 वर्ष और बढ़ जाएगा। पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र बराबर अभी 22 है, 2 वर्ष और बढ़ जाएगा, तो ये हो गया। अब फिर शर्त लगाओ पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष बाद पिता की उम्र, तो पिता की उम्र 2 वर्ष बाद ये रहा, पुत्र का उम्र ये रहा, कहता है कि 3 गुनी से कितना ज्यादा है, देखो नीजिए 2 वर्ष बाद उसकी मतलब पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष ज्यादा है, तो पुत्र का उम्र था 22 प्लस 2 वर्ष बाद, उसका 3 गुना किया, उसमें कितना जोड़ दिया, बस यही काम करना है। दूसरा समीकरण बनेगा यहां से कि x प्लस 2 बराबर 3 22 और प्लस 3 दूनी 6 प्लस 8, 22 उधरे रखना है, 8 14, तो x प्लस 2 माइनस 14 बराबर इधर कितना 22, तो यहां से हमको मिलेगा क्या मिलेगा जी, 22 बराबर क्या मिलेगा, x माइनस 14 नहीं जी, तो x माइनस 12 बटे 3, x माइनस 12 बटे 3। चलिए अपने पास एक मान यहाँ है 22 का और एक मान यहाँ है, यही तो है, इसका मान सारणी बनाएंगे, इसका और इसका दोनों का मान सारणी बनाइए, इसका मान सारणी बनाते हैं, जगह कम है, समझना बात को। अब ध्यान रखना, बाप बेटा का उम्र पूछा जा रहा है तो कभी उम्र निगेटिव नहीं ले सकते, कभी उम्र निगेटिव नहीं ले सकते, प्लस भिन्न में भी नहीं लेंगे, इसको भी खारिज कर देंगे। हम इंटीजर लेंगे धन पूर्णांक, कैसा, धन पूर्णांक ही लेंगे। तो यहां चलिए x बराबर, x है बाप का उम्र, किसका उम्र, बाप का उम्र, और 22 है बेटा का उम्र। तो x अगर बाप का उम्र है तो बाप बनेगा आदमी, सब सोचना रियलाइज करेंगे। हम रख देंगे यहाँ x बराबर 2, तो 8 और 2 10 बटे 5 2 आएगा, तो 2 वर्ष में बाप बनते कोई, आइए सब समझते, हल आएगा 2 और 2 हल है, इसका वाजिब हल है, लेकिन थोड़ा हिसाब को भी देखो, यही समझना है, गणित का हिसाब किताब यही है प्रमुखता से, ये ध्यान रखते हैं। बाप बनता है जनरली ब्याह शादी होते तब ने, सरकार के उम्र निर्धारित है शादी करे के 21 वर्ष लड़का के, है ना जी, तो 21 के बाद बनेगा, तो 21 के बाद 22 बने 23 बने, अब 16 वर्ष में भी बाप बनता है, तो वो सब नहीं देखेंगे, हम रियलिटी देखेगा, उस हिसाब से x बाप का उम्र है हम रखेगा यहाँ, तो x रखते हैं, चलिए 22 वर्ष रख सकते हैं, 22 वर्ष में बाप बन सकता है, बनेगा। 21 वर्ष में शादी, 1 साल में बुतरू हो सको है, तो 22 8 30 में भागा पड़ते 5 के, 22 8 30 में भागा पड़ते 5 के, तो 6 वर्ष के बेटा नहीं हो गए, तो 22 साल भर का भी होता है, महीना का भी होता है, तो ये आ गया हिसाब किताब मेरा बन गया। दूसरा और रख सकते हैं, हम रखेंगे 32 भी रख सकते हैं, हिसाब किताब अपना देखेंगे, 5 से कट ली जाए, हम वैसन के रखेंगे 32 8 40 बटे 5 कितना होगा, 8 वर्ष में बेटा होता है 8 वर्ष का। और चलिए हम रखेंगे x बराबर 42, x बराबर कितना, अब कहीं नहीं मत कहना कि ऐसा के काहे रख रहे हो, तो नीचे 5 भी है, हमको तो पूरा पूरी चाहिए, पहले बता दिया, यहाँ निगेटिव नहीं लेना है और भिन्न में नहीं लेना है, हमको धन पूर्णांक पे फोकस करना है। और अगर उम्र वाला हिसाब है बाप बेटा वाला, वो भी ध्यान में रखना है, उम्र कभी ऋणात्मक नहीं आ सकता है, बाप 16 वर्ष से कम के नहीं बन सकता है, तो वो अपना हिसाब किताब है, इसके लिए हम इसको कर रहा है हिसाब। तो 42 और 8 50 बटे 5 कितना, तो 42 वर्ष के बाप हो सकता है, 10 वर्ष का बेटा हो सकता है। यहाँ चलेंगे, इसका मान सारणी बनाएंगे, आलेख तुम लोग बना लेगा, हम हल निकाल दे रहे हैं, इसका मान सारणी बना रहे हैं जी। 3 इसका भी निकाल लो, चलो 3 निकाल लेते, इसका x हम तो रखबे करेंगे उसी हिसाब से कि हमको यहाँ रियलिटी भी लगे कि बाप बना है, तो x रखो, और यहाँ रखते हैं 21 बचे, तो कितना रखोगे, पहला हम 21 बचाएंगे तो कितना रखना पड़ेगा जी, 33 रखिए, 33 में 12 जाएगा, 21 नहीं बचेगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा और छोटा भी रख सकता है इसमें से, 32 रखो, ये तीनों भी चेक कर सकता है,
तीनों भी चेक कर सकता है, ये नहीं आएगा यहाँ, चूंकि नीचे 3 में है ना, ई आ सकता है। 142 दो, 42 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 में 12 कितना बचेगा? 30। तो कट ही जाएगा, नहीं कटेगा। 42 रखा है x अगर और 12 चल गया, 30 बचा। 30 में 3 का भागा पड़ेगा, कितना? लो भला, या तो गया कन्फर्म, ही दोनों पर कटेगा आलेख, यानी पिता का उम्र आ गया। अब कहा ज्यादा निकालिए, जरूरत है कि तो आ गया अपने पास जो जवाब चाहिए, पिता का वर्तमान उम्र, पिता की उम्र वर्तमान आ गया जी। आलेख तुम लोग बनाएगा, मेरे पास जगह नहीं है। बराबर कितना वर्ष लिख दूं? 42 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान उम्र भी आ गया, कितना? तो आंसर यही होगा, देख लो। पक्का ये होती तुरंत लगा देखो लगले, अरे हम हिस्बा बनेबे ने तो हमारा आत्मा कह देते उसे ही बन ले। तो पढ़मी तब ही सब चीज जो बताया उतना चीज समझना। उम्र के हिसाब में, संख्या के हिसाब में भले एक्स का मान निगेटिव रख के बाई हल दे दे, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। काहे कि यहाँ पिता की उम्र निगेटिव नहीं आएगा, लेंगे भी नहीं, लेना ही नहीं है। ये सब एग्जामिनर देखता है, ये सब सोचता है कि लड़का कितना सोच पाता है। हम रख देंगे, हम माइनस भी रख सकते हैं। x माइनस 8 तो माइनस 8 8 0/5, तो x माइनस 8 जब रखेंगे तो बाप माइनस 8 बरस के होते, कभी नहीं हो सकता है जी। भले आंसर हल हो तो हम उसको खारिज करेंगे, इसलिए कि ताकि लगे भी रियलिस्टिक कुछ। चलिए देखिए 28, कुछ नहीं है, प्रश्न को पढ़ना है। कहता है चंपा एक बिक्री की दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई, मतलब मोटा मोटी इसमें चंपा कितना पैंट और स्कर्ट खरीदी निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो कहता है निकालने वो मान लो। माना कि चंपा द्वारा खरीदे गए पैंटों की संख्या बराबर x। अपने पास तो ये हथियार है, दो चर का समीकरण बनाना है तो x है, और स्कर्टों की संख्या, दो चीज खरीद रही हूं, पैंट और स्कर्ट, तो स्कर्टों की संख्या बराबर हो जाएगा 22। ये हम मान लिया है। अब प्रश्न पर चलना है। कहता है चंपा को जब उसकी सहेली पूछी तो उसने जवाब दिया उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या। प्रश्न के या प्रश्न से जो भी लिखो, पहला शर्त कहता है जो चंपा अपने सहेली को बता रही है कि उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या क्या माना है हम? बराबर पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। हो गया पहला समीकरण, यही कहा ही। सबसे पहले चंपा कितना स्कर्ट पैंट खरीद रही है, उसको हम पैंट को मान लिया x खरीदी और स्कर्ट माना 22 खरीदी। पहला शर्त में चंपा बता रही है कि उसके द्वारा खरीदे गए स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। पहला समीकरण हो गया। अच्छा, दूसरा शर्त में कह रहा है स्कर्ट की संख्या 22 बराबर पैंटों की संख्या के 4 गुनी से कितना कम, इन नंबर हो गया 2। बारी बारी से दोनों का मान सारणी बनाएगा। एक का मान सारणी बनाएंगे यहाँ, क्योंकि 22 में लिखा ले ऑलरेडी, तो एक का मान सारणी इधर लिखेंगे और इधर लिखना 2 का मान सारणी। सब 22 में लिखा हुआ है दोनों समीकरण में, एक का मान सारणी यहां बना लो और 2 का मान सारणी यहां बना लो। x अपनी मर्जी से रखना है, 22 समीकरण देगा। यहाँ x यहाँ 22, ये समीकरण इसका है, ध्यान रखना, ये समीकरण इसका है, हिसाब किताब समझना। यहाँ x यहाँ 22। अब ध्यान रखना, हमको संख्या जब निकालना हो, किताब की संख्या, पैंट की संख्या, आदमी की संख्या, बैल की संख्या, गधा की संख्या, तो एक बात पक्का कर लेना, निगेटिव नहीं लेंगे, वर्जित रखना। दूसरा, भिन्न में भी नहीं लेना है। अब कहते 3.5 आदमी की संख्या है, क्या बताओ? 5.5 बतेबे कभी? 6.25 बताएंगे कभी? नहीं बता सकते। पूरी अंक में तो पॉजिटिव पूर्णांक पर ध्यान रखना है, धन पूर्णांक पर ध्यान रखना है, वही लेंगे। हाँ, 0 ले सकते हैं, तो 0 तो रियल आंसर भी है, और प्लस हो सकता है पैंट नहीं खरीद के स्कर्ट खरीदी हो, तो इस हिसाब किताब से 0 लेंगे। लेकिन यहाँ 0 जब लेंगे, यहाँ जब 0 लेंगे तो 22 - 2 होगा, हम छोड़ेंगे, क्योंकि 22 स्कर्ट की संख्या है, क्या है, तब निगेटिव नहीं लेंगे। हम पहले बता दिया है निगेटिव और भिन्न छोड़ के काम करना। तो x बोला 1 रखने के लिए, तो 2 में 1 गया, 2 में 1 गुना हुआ, 2 में 2 चल गया, कितना? x रख लो 2, 2 दूनी 4 में 2 कम, कितना हो गया? यहाँ चलिए x रखेंगे 1, तो 4 पहले चेक करेंगे, ये दोनों को 1 रखेंगे, 4 में 4 जाएगा, कितना? तो ये तो बाजी आंसर है। 2 रखो यहाँ, 4 दूनी 8 में 4 जाएगा, कितना? तो 2 पर, तो इसका मतलब यह द्वितीय हल है, क्या है? हल आ गया अपने पास। पैंट खरीदी है वो कै गो, पैंट कै गो खरीदी जी?
अरे पैंट माना एक्स को, ए को खरीदी हो पैंट, और स्कर्ट हम खरीदा था बाई, हम उसको खरीदवाया था क्या, बाई आया कितना, तो बाई बराबर 0, यही आंसर होगा। यही क्या है, बाकी इसका आलेख बनाओ, आलेख तो बनाना आना चाहिए। हम आलेख तो दुनिया भर बनाया है, आलेख अगर नहीं बनेगा तो फिर कोई उपाय है नहीं। 50 से प्लस आलेख बना दिया है, बस हल इसमें 1 2 और 4 तक है। अब पॉजिटिव तरफ चलना, नेगेटिव तरफ दिमाग नहीं लगाना है। तो इधर बड़के घर पर 1 2 3 4 लेना, समझ लिया, बड़ा घर पर ही लेने का 1 2 3 और ये रहा 4, यहाँ 1 लिखना, 2 लिखना, 3, और स्केल जरूर लिखेगा, स्केल जरूर लिखना है। एक शख्स पर 10 छोटा घर, 1 बड़ा घर, 1 इकाई हम लिया, उसको लिखना। पहला हल है 1,0, कहाँ होगा जी, 1,0 तो ये होगा एक शख्स पर, ये हो गया 1,0। दूसरा हल कितना है 2,2, तो 2 यहाँ है, 2 पर 2 है, तो 2 यहाँ चलेंगे, सामने सामने 2 पर 2 चलना। ये मान लो आ रहा है 2,2, मिला देना है इसको। हाँ, हिसाब किताब से चलना है। बाकी हल तो इसमें निगेटिव भी होता है, भिन्न भी होता है, नहीं होता है, तो निगेटिव और भिन्न हम छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ हमको संख्या बताना है। उसके बाद दूसरे का हल है 1,0, तो यही है। उसके बाद 2,4, तो 2 यहाँ है और 4 इसके सामने चलेंगे, 4 इसके सामने। ये कुछ हिसाब किताब बोलता है 2,4 का। दूसरा हल यह वाला है, यही हल है दूसरा, इसको मिला देना है, इसको मिलाइए, जैसे मिलेगा मिलेगा। ये बना, समीकरण लिख देना है। इसका समीकरण है y बराबर 2x - 2 और इसका समीकरण है y बराबर 4x - 4। बस आंसर आ गया है अपने पास। चलिए देखिए 29 सवाल, सेम काम करना है। पहले इसको बदलना है रैखिक समीकरण युग्म में, उसके बाद इसका आलेखीय हल करेंगे। तो बारी बारी से पहले प्रश्न को पढ़िए। जब भी शाब्दिक समस्या को हल करें तो प्रश्न को पहले गौर से पढ़ना है, उस पर ध्यान से देखना है उसको क्या कह रहा है। वो कहता है प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल, 9 रुपया लगाया है प्रियंका, बारी बारी से समझे। प्रियंका 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़। दूसरा आदमी है सईदा, वो 5 रुपया लगाई है, खरीदी क्या, 1 पेंसिल और 2 रबड़, यही खरीदी जी। तो हमको जानना है इसमें कि 1 पेंसिल और 1 रबड़ की कीमत क्या रही होगी कि प्रियंका को 2 पेंसिल और 3 रबड़ में लग गया 9 रुपया, और सईदा को 1 पेंसिल और 2 रबड़ में लग गया कै रुपया, हमको जानना है। तो जो जानना है उसको मान लेना है, जो भी निकालना है या भी जो भी जिसको भी जानना है, मतलब मोटा मोटी जिसको इस प्रकार के समीकरण में यानी शाब्दिक समस्या में जो ज्ञात करना है उसको मान लेना है। तो हम मान लेंगे और मानेंगे 100 और 22 में, क्योंकि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो माना कि पहले लिखा है पेंसिल, क्या लिखा है, तो 1 पेंसिल की कीमतें चाहिए हमको, मान लेते हैं 100 रुपया है। कितना रुपया, मानने में क्या जाता है, मान लिया कि 1 पेंसिल का कीमत रहा होगा 100 रुपया और 1 रबड़ की कीमत रहा होगा 22 रुपया। अब प्रश्न पे चलना, पहले है प्रियंका खर्च किया कितना जी, कितना खर्च किया है, 9 रुपया में 9 रुपया खर्च किया है, और खरीदा क्या, 2 पेंसिल और कितना रबड़, यही तो खरीदा है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदने में उसको कितना कॉस्ट लगा, 9 रुपया। हमने 1 पेंसिल का दाम रखा है 100 रुपया, तो 2 को खरीदा तो कितना लगेगा, ये समझता है। 1 पेंसिल के दाम 100 रुपया, तो 2 पेंसिल के दाम कितना रुपया, 2x, और 1 रबड़ के दाम है 3 रुपया, और खरीदी कैगो, तो 3 बाई, मतलब 2x रुपया लगा उसको पेंसिल में, 1 पेंसिल में, और 3 बाई रुपया लगा 1 रबड़ में, सॉरी 2 पेंसिल में उसको लगा 2x रुपया, और 3 रबड़ में कितना लगा, 3 बाई रुपया। ये दोनों मिला के वो भुगतान कितना किया है। पहला समीकरण तो यही है, पहला समीकरण यही है। सईदा के लिए देखिए, सईदा का खर्चा टोटल है 5 रुपया, कितना रुपया जी, उसमें वो खरीदी क्या है, 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल में 100 रुपया लगा उसको, कितना रुपया, और प्लस रबड़ कई गो, तो 2 बाई लगेगा। ये दोनों मिला के कितना दिया, वो दूसरा समीकरण हो गया अपने पास। बस इसी को हल करके आलेख बना देना है और कुछ नहीं करना है। तो बारी बारी से समीकरण 1 से 22 को x में लिखिए,
तो 9 बराबर 2x प्लस 3y, यहाँ से 3y को इधर रख के 9 इधर कर दो इसको, तो 9 माइनस 2x बराबर कितना भाई 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा ये। चलिए मान सारणी बनाया, यहाँ x बराबर रखते हैं 0, x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 0 0, 9/3 कितना हो जाएगा, और 1 रख लो 3 द्वितीया, तो 9 में 6 हो जाएगा 3/3 कितना, इतना रख लो, चलो इतना से काम हो जाएगा। दूसरा समीकरण देखें, समीकरण 2 से, 2 में क्या है जी, ये है, तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स बराबर 2y, तो y बराबर कितना 5 माइनस एक्स बटे 2, मान सारणी बनाइए। अब इतना बना लिया तो इतना तो समझना चाहिए। चलिए 2 ही हल लेंगे, ये एक्स y, यहाँ से पहले चेक करो, एक्स अगर 0 देंगे तो 5/2, 2.5 रुपया हो सकता है आंसर, नहीं होगा, अरे 2.5 रुपया तो दाम रह सकता है, नहीं रह सकता है, 2.5 रुपया दाम, 1.5 रुपया दाम, 3.5 रुपया दाम हो सकता है, तो दे सकता है इसको, लेकिन पहले इसको चेक करो, 3 2 यहाँ, तो 5 में 3 गया 2/2 कितना, तो वाजिब जवाब आ गया। पेंसिलवा रहा 3 रुपया के और रबड़वा रहा कई रुपया के, अब बाकी कुछ रख लो, और क्या कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 5 में 1 जाएगा 4/2 कितना, आलेख बना दो, बन जाएगा, बनाइए आलेख। चलो पहला समीकरण का हल है 0,3, तो बाई अक्ष पर x 0 होता है ना जी, यहां रख लीजिए, ये हो गया कितना 0,3। दूसरा हल है कितना 3,1, यानी 3 पर 1, तो 1 के सामने 3 तक आना है, ये हो गया 3,1। चलिए इसको मिला दो, बाकी जिधर जाएगा जाएगा, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद दूसरा का हल है 3,1, तो है ये है ही, और दूसरा का हल है 1,2, तो 1 पर 2 मान है, यहाँ आएंगे। चलो कुछ ये हिसाब का किताब आता है 1,2 का, आलेख बनाएंगे इसको। चलो यहाँ मिल गया दोनों, हल बताइए, दोनों यहाँ काटा जी, यहीं से हल बताएंगे। पेंसिल की कीमत, पहले पेंसिल था, एक पेंसिल की कीमत कितना आया जी 3 रुपया, और एक रबड़ की कीमत, बस यही तो अंतर है, हो गया, समझिए इधर। अब 4 हिसाब हम शब्द समस्या बनाया है, पहला से लेकर छठा तक बनेगा, पहला से छठा तक वही हिसाब है जो छोड़ दिया था, तो अब 4 ही बन गया तो ही बनेगा, उसमें पहले दूसरा है, दूसरा नंबर का सेम सवाल 29 वाला है। रोमिला खरीदती है 9 रुपया में 2 पेंसिल 3 रबड़, और उसके बाद सोनाली है, नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं, नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी दे दे, काम वो क्या किया है वो मैटर करता है। रोमिला 9 रुपया में 2 पेंसिल 3 रबड़, सोनाली 18 रुपया में 4 पेंसिल 6 रबड़। हमको इसको आलेखीय विधि से हल करना है, आलेखीय निरूपण मतलब ग्राफ बनाना, क्या बनाना, बस सेम काम करना है। हम मान लिया एक पेंसिल की कीमत x रुपया, एक रबड़ की कीमत 22 रुपया, पहला बार में 9 रुपया में खरीदी 2 पेंसिल तो 2x रुपया, 3 रबड़ तो 3 22 रुपया, दोनों मिला के लगा कितना। उसके बाद ही खरीद रही है 4 पेंसिल, कई पेंसिल तो 4x और 6 रबड़ तो 6 22, आज दे रही है कितना रुपया। देखो जी दोनों एक ही समीकरण है, इसमें 2 गुना करो ही बन जाएगा, नहीं बनेगा, अनंत हल है, क्या है तो अनंत हल है, तो संपाती रेखा बनेगा, बस कुछ भी रखो इसमें, बारी बारी से देखें। यहाँ ये तो पहला समीकरण है 0 3 3 1 है, ये दूसरा समीकरण भी यही होगा, y बराबर होगा 4 क्या होगा 18, ये जो समीकरण है यही रहेगा। 2 में क्या लिखेंगे इसको, यही समीकरण रहेगा, खाली 2 गुना रहेगा बाहर में, देखो जी इसमें 2 गुना करो, 9 दूनी 2 दूनी 3 दूनी, तो समझ तो लिया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, नहीं है 1/2 1/2 1/2, अनंत हल का केस तो है ही, तो यहाँ पर 2 गुने, बाकी इसी का रख लो, 9 माइनस 2x और बटे कितना बराबर है 22, कितना है ये, तो यहाँ है ये 0 और 3 इसका भी हल है, 3 और 1 इसका भी हल है, आलेख बना दो काम हो जाएगा। चलिए हम तो एक बनाया है ही, ये है 0,3 और 3,1, यही तो है, तो दूसरा भी इसी पर बना देगा, हम दूसरा भी आलेख इसी पर बना देगा, बस हो गया काम। तो यहाँ लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे अनंत हल, क्या लिखेगा जी, हाँ अनंत हल यहाँ होगा। चलिए बात को इधर समझेंगे, अब हम केवल समीकरण बना देगा, रैखिक समीकरण युग्म बना देगा, आलेख बना देना तुम लोग का काम है। पहला कहता है
सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी। मतलब गोलगप्पा और दही बड़ा खाया है और पैसा खर्च किया है। कई कई प्लेट खाई है ही बताना है। तो मान लो इसमें मतलब गोलगप्पा कई प्लेट और दही बड़ा कई प्लेट लिया गया है, ये पूछता है इसमें। तो माना कि गोलगप्पा के, गोलगप्पा मने, अरे गोलगप्पा मने गुपचुप, माना कि गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या। हमारे पास तो बड़का हथियार दिया है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, जो निकालना है उसको मानो x, और एक खाई दही बड़ा भी खाई है। चटोहर होते है गोलगप्पा के बाद दही बड़ा, चटोहर का काम है ये बड़ा। तो दही बड़ा के प्लेटों की संख्या बराबर मान लिया 22। प्रश्न के पहला शर्त में कह रही है वो, प्रश्न बोल रहा है पहला शर्त में कि उनके द्वारा ली गई गोलगप्पे के प्लेटों की संख्या। पहला शर्त, उनके द्वारा ली गई गोलगप्पे के प्लेटों की संख्या x बराबर कहता है दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी, यानी 22 बटे कितना, यही तो कह रहा है। पहले तो हम मान लिया कि गोलगप्पा 1 प्लेट ली होगी और दही बड़ा 22 प्लेट ली होगी। पहला शर्त कह रहा है कि उनके द्वारा ली गई गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या, मतलब जय प्लेट गोलगप्पा लेलके बउआ वो बराबर है ये दही बड़ा के प्लेट के आधा। दही बड़ा के प्लेट के आधा ऐसे नहीं समझता है तो ऐसे समझिए, हाफ 22। यहां से 22 को x में लिखना तो बराबर क्या हो जाएगा, मान सारणी बनाना। क्या बनाएगा, मान सारणी बनाएगा। हल में जो मर्जी x रखना, 22 आएगा। दूसरा शर्त कहता है कि गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत है 10 रुपया। कितना रुपया, तो हम लिया x प्लेट, कई प्लेट, x प्लेट लिया है और 10 रुपया एक प्लेट के, तो x प्लेट के कितना, इतना होगा। और दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत है 5 रुपया। कितना रुपया, हम लिया कई प्लेट, तो 5 बाई, और ये दोनों जितना मिला के हुआ होगा वो दिया 60 रुपया। कितना रुपया, ये दूसरा समीकरण है। क्या है, तो इससे 22 को x में लिखना, इसको उधर करना। 5 22 बराबर हो जाएगा 60 माइनस 10x, होगा ना जी। तो 22 बराबर कितना, 60 माइनस 10x और बटे कितना, 5 का भागा लग जाएगा इसमें, 12 बचे माइनस 5 दूनी, मान सारणी बना के हल कर लेना, हो जाएगा हल। आलेख बनावेल काम तो नहीं छोड़ लियो बउआ, अब इतना आलेख बनाया तो बना ही सकता है, नहीं बना सकते। चलिए दूसरा बना ही दिया है, दूसरा हो गया है। तीसरा देखिए, तीसरा कहता है पिता की वर्तमान उम्र। इस सब पर हिसाब, ये जो हिसाब है उम्र वाला, इस पर विशेष ध्यान रखना है। कहता है पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। हम बार बार कह रहे हैं शाब्दिक समस्या में प्रश्न बोल देता है क्या करना है, प्रश्न बोल देता है क्या करना है, सिर्फ वो काम करो। कहा पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान उम्र तो मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो मानिए वर्तमान उम्र, बाप और बेटा है, नहीं है तो मानना कि पिता की वर्तमान उम्र मान लेते हैं 100 वर्ष, क्या दिक्कत क्या है, तो हमारे पास हथियार तो अभी यही है। और पुत्र की वर्तमान उम्र भी मान लेते हैं, कितना 22 वर्ष मान तो सकते हैं, दिक्कत क्या है। प्रश्न बोला पहला शर्त बोला कि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान उम्र के दुगने से 30 वर्ष ज्यादा है, यही तो कह रहा है। पहला शर्त यही कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र हम x माना, कहता है बराबर है पुत्र की वर्तमान उम्र के दुगने से कितना ज्यादा, बस हो गया। यहां से 22 को x में लिखो, इधर आएगा x माइनस 30 बराबर कितना 22, तो 22 बराबर इसको नीचे कर दिया, हो जाएगा। मान सारणी बनी हो यहां पर। अब x y हिसाब किताब से रखना, हिसाब किताब से जो बताया वो रखना, निगेटिव नहीं रखना क्योंकि उम्र है, 0 नहीं रखना, उम्र है। अब बाप बेटा का तो कुछ उम्र रहेगा ना जी, तो ये सब ध्यान से रखना। चलिए दूसरा शर्त कहता है, दूसरा शर्त बोल रहा है 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद देखिए कितना उम्र होगा, पिता की उम्र अभी बाप है 100 वर्ष का, कितने वर्ष का, 10 वर्ष बाद अब बूढ़ा होगा वो, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना। तो ऐसा है कि बेटवा वो 10 वर्ष छोटे रह जीते, अरे बेटा भी 10 वर्ष जाएगा जी, तो पुत्र की 10 वर्ष बाद उम्र क्या होगी 22 प्लस 10। अब पुनः प्रश्न कहता है, पुनः प्रश्न से क्या बोलता है अबरी कहता है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र
पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। मतलब x + 10 बराबर 3 गुने y + 10, यही तो बोलता है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितना, उसी समय बेटवा वाला उम्र। ऐसा ने गड़बड़ी यही आ जाता है, बाप वाला 10 वर्ष बढ़ा दिया, अब बेटा को रख दिया 22 वर्ष, तब बेटवा वजह रह जीते, वो भी 10 वर्ष बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना है। बाकी हिसाब किताब करें। x + 10 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3y + 10 दिया, इसको इधर ले आओ या कुल को उधर कर लो। हमको तो y को x में लिखना है, उधर जाएगा तो 30 - x और -10 होगा नहीं जी, हो जाएगा 20 - x। 20 माइनस तो y बराबर कितना, 3 नीचे कर देते हैं डिवाइड में, मान सारणी बनाना है, हो जाएगा काम, बस हो गया। यही काम करना है, आलेख तुम लोग बनाएगा। हल निकालो। गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या x माना। हो सकता है गोलगप्पा नहीं खाई हो सकता है कि नहीं, हो सकता है गोलगप्पा नहीं खाई हो, खाली दही बड़ा खाई हो। तो गोलगप्पा अगर लिया और दही बड़ा, गोलगप्पा अगर 0 लिया तो बाई भी क्या हो जाएगा, तो कुछ खेवन किया है, तो मानो इसको चलेगा ही। दूसरा मान लो x खाए, गोलगप्पा खाई होगी 2 प्लेट, तो दही बड़ा कई प्लेट हो जाएगा, 4 प्लेट। मान लो गोलगप्पा खाई होगी 3 प्लेट, तो दही बड़ा कई प्लेट खाई होगी, हो गया। यहाँ ये यहाँ चेक करो, पहले 0 रखो तो x ही बाई, x 0 रखोगे तो 2 गुने 0, तो दही बड़वा हो जाए 12 प्लेट। कितना प्लेट, छोटा वाला हल लेना, हम 2-3 को निकाल देते हैं, छोटा वाला लेके बनाएगा। चलो यहाँ से चेक करो, 2 रखेगा तो 2 दूनी, चेक कर रहे हैं जी, 2 दूनी 4, 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 रखो, 2 तिया 6, 12 में 6 जाएगा कितना, तो ये तो है, ये है। 3 प्लेट खाई गोलगप्पा और दही बड़ा कई प्लेट लगा, 6 प्लेट। तो समझ नहीं कितना छिछोहर होते, ये 3 प्लेट दही बड़ा चल गए गोलगप्पा और 6 प्लेट दही बड़ा, तो आंसर तो आ जाएगा, नहीं आया, आलेख बना देगा। यहां देखें, पिता की उम्र में 2 रिश्ता अपने पास है। अच्छा बाप, कल भी हम बताया था, पहले वाले भी क्लास में भी हम बताया था, या ध्यान रखना, जब कभी बाप और बेटा के उम्र का सवाल आ जाए तो ध्यान रखना, बाप का उम्र 20 वर्ष से ज्यादा ही रहेगा, नहीं रहेगा। अरे तो रियल है, रियलिटी है कि शादी का उम्र कानूनन है 21 वर्ष लड़का का, कितना, हाँ तो 21 वर्ष के बाद बनेगा बुआ, तो 21 वर्ष के बाद कुछ भी रखना, और वैसे रखना जो दूर से कट जाए। तो चलो रख देते हैं हम, कितना रख दें, अच्छा यहाँ 20 रखेगा, तो 20 रखेगा अगर, तो 20 में 30 जाएगा, तो -10, तो बेटा वाला निगेटिव आ जाएगा, नहीं रखेंगे। ये सब समझना है, इतना विश्लेषण हम इसीलिए करते हैं कि एक तो बाप कभी 20 से कम आयु वाला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरा चीज, उम्र कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर यहाँ 20 रखें हम तो माइनस में आ जाएगा, निगेटिव बेटा का उम्र नहीं आएगा, तो निगेटिव बेटा का उम्र तो होगा नहीं। तो इस हिसाब किताब से हम रखते हैं 40, x बराबर कितना रखेंगे, 40 वर्ष का बाप हो सकता है, बाई देगा, 40 में 30 गया, 10/2 5 हो सकता है, बेटा 5 वर्ष का हो सकता है, बाप 40 वर्ष का हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x रखते हैं 50, कितना रखें, 50 में 30 चल गया, 20/2 कितना बचेगा, 10, हो गया काम। अब यहां से इसमें भी चेक कर लो, x बराबर 40 रख के, x 40 रखेगा तो निगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ उल्टा हो गया, ध्यान रखो, यही चीज तो हम बार बार बता रहे हैं, यहाँ उल्टा हो गया, हम बाई को इधर ही रखा था, नहीं तो इधर आया है, यानी इधर तो x + 10 ही है, और माइनस क्या, हाँ भाई ये सब ध्यान रखना है, ये 30 को हम इधर लाया है, बचा क्या, x - 20 नहीं बचा। अरे अभी यहाँ से समझा कि यहाँ काम गड़बड़ हो गया है, क्योंकि निगेटिव आ रहा है, अब ये नहीं मिला था तो ये तो मिलवे करेगा। इसको रखने पर 40 रखे, यहाँ x 40 रखिए, और तो कुछ नहीं है, बाई में 3 भी है रे, बटा 3 भी देना है, चलो 3 दिया बाई में। अच्छा इसको रखें यहाँ 40, तो 40 में 20 जाएगा, 20/3 तो नहीं कटेगा, तो छोड़ दो इसको। यहाँ चले 50, जनरली उम्र पूर्णांक में ही लाना पड़ता है, निगेटिव नहीं, भिन्न में नहीं, तो 50 रखिए, 50 में 20 जाएगा, 30/10, तो ये तो है, ये है, इसका मतलब बाप का उम्र 50 वर्ष, अब बेटा का उम्र कितना, एक और ले लो, कुछ एक और ले लीजिए, क्या दे दें, चलो हाँ 35 ले लो, 35 ले सकते हैं, 35 लीजिए, 35 में 20 जाएगा, 15/5 कितना, 15/3 5 हो जाएगा, काम हो गया। हल अपने पास है, बाप का उम्र 50 वर्ष, अब बेटा का उम्र कितना वर्ष, बस ये है, आलेख तुम लोग बनाएगा। 4 और 5 नंबर में समीकरण युग्म दिया हुआ है, 4 और 5 में समीकरण युग्म दिया हुआ है, देखिए क्या है, समीकरण 4 में है, बाकी वो ट्रेन, फ्रेन, जहाज, बस क्या कहता है मतलब नहीं, ये दोनों समीकरण युग्म को हल करके आलेख बनाएगा। क्या करेगा, हल करके आलेख बनाना है जी, और आलेख बनाना इतना बताया है कि हम नहीं समझते, बताने की जरूरत है। 2x + 4y - 12 बराबर 0, कितना है ये दूसरा समीकरण। कहता क्या है कि एक पहिया है ट्रेन ए,
के पहिए का पथ का समीकरण दिया, बी के पथ का समीकरण दिया, ज्यामितीय निरूपण करना है। क्या करना है? आलेख बना देना, हल निकाल के बनेगा, बस यही काम करना है। 5 नंबर में भी सेम है, कहता है राजमार्ग 1 और 2 के पथ को क्रमशः इतना इतना समीकरण से दिया व्यक्त किया गया है। रास्ता का समीकरण दिल के बुआ, समीकरण को आलेखीय विधि से हल करना है, आलेख बनाना है। समीकरण तुम्हारे पास है x माइनस वाई बराबर 1, पहला समीकरण। दूसरा क्या है? 2x प्लस 3y और बराबर कितना, बराबर ये दूसरा समीकरण। दोनों का आलेखीय विधि से हल करना है, मतलब आलेख बनाना है, समझ लिया, और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। छठा नंबर में, अरे आलेख बनाओगे तो क्या करोगे, हल निकालोगे, तो छठा में हल देल है, व्यक्ति ए वाला हल देल है, कितना, व्यक्ति ए का हल दिया हुआ है, कितना कितना 0,3 और कितना 1,3। तो आलेख अगर बनाना होता है तो हम प्रत्येक समीकरण का तो ऐसा का हल ही निकालते हैं, वो दिया हुआ है, तुमको आलेख बना देना है खाली। ई बिंदु को आलेख पेपर पर नियामक अक्ष के सापेक्ष अंकित करना और मिला देना, आलेख बन जाएगा। यही तो करना है। यह 0,4 और ये कितना है 1,5। आलेख जब बनाते हो तो ऐसा का हल ही निकालते, नहीं निकालते, और इसको नियामक अक्ष पर अंकित करते और बिंदु को मिला देते, आलेख बन जाता है। ये दिया हुआ है, यहाँ ये सब निकालना है। अभी तक इस एक्सरसाइज में इसी को निकालने का सब जुगाड़ था, नहीं था, एक्स रखते थे, बाई आता था। तो यहाँ ये कैल है, सिर्फ आलेख बनाना है। तो इस प्रकार से परीक्षा के हिसाब किताब से इतना महत्वपूर्ण अध्याय है या एक्सरसाइज जो बनाया कि कहना नहीं है। एक सवाल इसका आएगा ही आएगा आलेख बनाने से। कभी कभी इसका शाब्दिक समस्या भी आ जाता है, जो पढ़ा 6 4 कै गो 10 गो, तो वो भी आ जाता है। और ऑब्जेक्टिव तो 2-4 रहेगा भी, अद्वितीय हल का शर्त लिखो, अनंत हल का शर्त लिखो, कोई हल नहीं का शर्त लिखो। तो इतना इसमें कंप्लीट पढ़ा हम लोग, इस पर बारीकी से ध्यान रखना। बाकी अगला दिन अगला क्लास में चलेगा, जो आगे आएगा। तो इजाजत है, आगे देखेंगे कल। चलिए बंद करें।